इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फैमिली सेफ ने, जिसकी मदद से आप अपने आप को और अपने फैमिली को सोशल मीडिया पे रख सकते हो प्रोटेक्टेड। इसको आप अपने फोन से या पीसी के डैशबोर्ड से कर सकते हो एक्सेस। पीसी पे आपको मिलते हैं एडिशनल फीचर जिसका आप फायदा उठा सकते हो। इस सॉफ्टवेयर पे चल रहा है 3 दिन का फ्री ट्रायल, तो इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करने पे आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, या फिर अपने एंड्रॉइड के ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली फैमिली सेफ टाइप करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने एंड्रॉइड या आईफोन पे इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट जरूर कीजिए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। सीरीज 5 वर्सेस सीरीज 6 का वीडियो देखना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों हाथ में मैंने घड़ी पहना है, लेकिन दोनों हाथ में घड़ी पहन के नहीं घूमता हूँ क्योंकि टेस्ट कर रहा था, दोनों में डिफरेंसेस देख रहा था, इसलिए दोनों हाथ में पहन के रखा है ताकि आपको सही से एक एडवाइस दे सकूँ। आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि सीरीज 5 की कीमत में ही एप्पल ने सीरीज 6 लॉन्च किया, तो सीरीज 5 और सीरीज 6 का कंपैरिजन करने की जरूरत क्या है? सिंपल सी बात है, सीरीज 6 हमको लेना चाहिए। लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको पूरी मालूमात हासिल होगी, पूरी नॉलेज हासिल होगी। तो स्किप मत कीजिए वीडियो और पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपके लिए वीडियो जो है एक आई ओपनर साबित होगा। आपको समझ में आएगा कि हर साल जो नए नए प्रोडक्ट्स एप्पल के आते हैं, खासतौर पे वॉचेस वगैरह, क्या इसमें आपको एक्चुअल में अपग्रेड करने की जरूरत है या नहीं। यहाँ पे सीरीज 3 भी है, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ी बहुत आपको मालूमात दूंगा मैं। बहुत लोग सीरीज 3 के बारे में पूछ रहे थे, सीरीज 5, सीरीज 6 और सीरीज 4 से रिलेटेड भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सीरीज 5 और सीरीज 6 के सिमिलैरिटीज के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है सिमिलैरिटीज ही है इन दोनों के अंदर। तो दोनों के अंदर आपको देखने मिलता है एग्जैक्टली सेम डिजाइन, सारे पोर्ट, सारा साइज, हर चीज, मटेरियल, हर चीज जो है दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम है। दोनों के अंदर डिस्प्ले भी एग्जैक्टली सेम है, जिसके अंदर दोनों ही वॉचेस के डिस्प्ले में 1000 निट्स का मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको देखने मिलता है। दोनों वॉचेस की जो स्पीकर लाउडनेस है, जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है, माइक्रोफोन की लाउडनेस है, वो भी एग्जैक्टली सेम है। अगर यकीन नहीं आता तो एप्पल की वेबसाइट पे जाके दोनों मॉडल्स को कंपेयर करके देख लीजिए। दोनों वॉचेस 50 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है, दोनों के साथ आप स्विमिंग कर सकते हो। दोनों के अंदर जो स्टोरेज है वो भी एग्जैक्टली सेम है, जो कि है 32 GB का। दोनों के अंदर ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है। दोनों वॉचेस के अंदर आपको जीपीएस और सेलुलर प्लस जीपीएस मॉडल देखने को मिलते हैं। दोनों वॉचेस के अंदर आपको एग्जैक्टली सेम डायल साइज भी देखने मिलता है। एक आता है 40 mm, दूसरा आता है 44 mm, और दोनों वॉचेस के अंदर एग्जैक्टली सेम हार्ट फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि ईसीजी, इरेगुलर हार्ट रिदम और फॉल डिटेक्शन वगैरह। ये सारी चीजें दोनों के अंदर जो है एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पे आपने सिमिलैरिटीज की इतनी लंबी लिस्ट देख ली, अभी डिफरेंसेस की बात करते हो। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कलर का डिफरेंस। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कलर दिए हुए हैं सीरीज 5 के मुकाबले, जो कि है ब्लू और प्रोडक्ट रेड। अभी देखिए दोस्तों, अगर आपने ब्लू या प्रोडक्ट रेड के लिए गए तो हो सकता है कि हर क्लोथिंग के साथ आपके मैच नहीं हो। जनरली लोग क्या लेना पसंद करते हैं? स्पेस ग्रे। मुझे भी स्पेस ग्रे कलर ज़्यादा पसंद है, और स्पेस ग्रे कलर अगर आप सीरीज 6 में लेंगे तो कोई बता नहीं पाएगा कि आपने सीरीज 6 ली है या सीरीज 5 ली है। अगर आप अपने लिए लेते हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर शो ऑफ करना चाहते हो तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे स्पेस ग्रे कलर में या सिल्वर कलर में। अगला डिफरेंस है दोस्तों चिपसेट का। सीरीज 5 में आता है S5 चिपसेट, सीरीज 6 में आता है S6 चिपसेट। यहाँ पे स्पीड के अंदर आप देखेंगे तो आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि दोनों चिपसेट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन जो सीरीज 6 का चिपसेट है S6 वाला, उसके बारे में एप्पल का कहना है कि इस चिपसेट की मदद से हम ऑलवेज ऑन जो डिस्प्ले आता है दोनों ही वॉचेस के अंदर, उसमें सीरीज 6 का जो ऑलवेज ऑन मोड है वो सीरीज 5 के ऑलवेज ऑन मोड से 2 टाइम्स ब्राइटर है। लेकिन जब एक्चुअल में मैंने कंपेयर किया, दोनों की ब्राइटनेस मैक्सिमम रख के और ऑलवेज ऑन मोड में दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर किया, तो साफ तौर पे आपको नजर आ रहा है कि ब्राइटनेस के अंदर आपको कुछ भी फर्क महसूस नहीं हो रहा। मेरी आंखों को तो कोई भी फर्क महसूस नहीं हुआ। 2 टाइम्स ब्राइटर मतलब काफी सिग्निफिकेंट फर्क महसूस होना चाहिए। अब ऑलवेज ऑन मोड में 2 टाइम्स ब्राइटर डिस्प्ले का होना, ये क्या बेनिफिशियल हो सकता है मुझे समझ में नहीं आया। जो ऑलवेज ऑन मोड है, मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगता है वर्कआउट करते टाइम। जब वर्कआउट करेंगे आप तो पूरा टाइम आप नजर रख सकते हैं अपने स्टैट्स पे, और जैसे ही आप रिस्ट रेस करते हैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी, तो ऑटोमेटिकली ऑलवेज ऑन से नॉर्मल मोड में आ जाता है। तो ऑलवेज ऑन मोड में रख के आप अपना वॉच फेस जो है दूसरों को अगर दिखाना चाहते हो तो शायद ये फीचर काम आ जाए, लेकिन इसमें मुझे कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। सिर्फ एप्पल का ये क्लेम है, मुझे लगता है मार्केटिंग गिमिक है। अगला जो डिफरेंस है दोस्तों वो है U1 चिपसेट। सीरीज 6 के अंदर आपको U1 चिपसेट देखने मिलता है, सीरीज 5 के अंदर नहीं। अब ये U1 चिपसेट क्या है? ये अल्ट्रा वाइड बैंड वाला चिपसेट है जो 11 सीरीज, आईफोन 11 सीरीज के अंदर आता है और फ्यूचर के एप्पल के प्रोडक्ट्स में आने वाला है, जैसे एयरटैग्स वगैरह। जब तक वो प्रोडक्ट नहीं आते और उसका एक्चुअल एप्लीकेशन आपको देखने नहीं मिलता, आप इसका कोई भी इस्तेमाल अभी नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल यूज जो है डे टू डे लाइफ में इसका जीरो है। फ्यूचर के अंदर साल भर के बाद जो है, शायद या 2 साल के बाद, जब एप्पल के पूरे U1 चिपसेट वाले प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो उसका इंटीग्रेशन एप्पल रियल लाइफ में किस तरीके से करता है वो उस टाइम पे देखने मिलेगा। अभी आप करेंटली उसका कोई बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। अगला जो डिफरेंस है दोस्तों दोनों के वाईफाई कनेक्शन के अंदर है। दोनों के अंदर इक्वली फास्ट वाईफाई कनेक्शन है, लेकिन सीरीज 6 में 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड भी सपोर्ट
सपोर्ट करता है। अगर आपके पास उस टाइप का डुअल बैंड राउटर है और आप 5 गीगाहर्ट्ज वाले से ही कनेक्ट करना चाहते हो, दोनों बैंड एक्टिव नहीं रखते हो, तो शायद आपको कोई फर्क महसूस होगा। और सेल्यूलर लेंगे तो आपको इसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। अगला जो मेजर डिफरेंस है, जो एप्पल का सबसे बड़ा जो है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की बात थी, सबसे बड़ा जो एप्पल ने बोस्ट किया था वो था ब्लड ऑक्सीजन सेंसर। ब्लड O2 सेंसर जो सीरीज 6 के अंदर दिया है, सीरीज 5 के अंदर नहीं है। इससे आपके ब्लड का ऑक्सीजन पता चलेगा, लेकिन करेंटली अभी राइट नाउ इट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया के लिए और मेरे हिसाब से सराउंडिंग जितने भी कंट्रीज है जहां से आप देख रहे हो, उनके रीजन के लिए ये अभी एनेबल एप्पल ने नहीं किया है। फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से एनेबल करेगा। जैसे ECG पहले इंडिया के लिए नहीं था, बाद में जाके इंडिया के लिए आया, उस तरीके से ब्लड O2 सेंसर भी इंडिया के लिए अभी करेंटली अवेलेबल नहीं है। मेरे फोन के वॉच एप्लीकेशन के अंदर वो चीज अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूं अपनी सीरीज 6 के ऊपर। एक लास्ट डिफरेंस बचा है, वो है ऑल्टीमीटर। अभी यहाँ डिफरेंस पे मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूं, हालांकि सिमिलैरिटी सेम है, डिफरेंसेस कम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है और कितने इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जितने भी डिफरेंसेस बताए उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं आप समझ चुके होंगे। लास्ट है ऑल्टीमीटर। अगर आप ट्रैकिंग पे जाते हो अपनी एप्पल वॉच पहन के, उस टाइम पे ऑल्टीट्यूड देखना चाहते हो तो उसमें आपकी मदद करेगा, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों ये बातें हो गई डिफरेंसेस की, सिमिलैरिटीज की। दोनों का जो बैटरी लाइफ है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है। 19-20 का आपको फर्क देखने मिलेगा। जो चार्जिंग टाइम है उसमें भी 19-20 का फर्क है, जहाँ पे सीरीज 6 जो है सीरीज 5 के मुकाबले थोड़ी फास्ट चार्ज होती है। फिर भी सीरीज 6 को भी फुल चार्ज होने के लिए 1.5 घंटे का टाइम लगता ही लगता है। लास्ट चीज है दोस्तों प्राइसिंग। अभी आप में से बहुत लोगों का बोलना ये है कि सीरीज 5 और सीरीज 6 का जो प्राइसिंग है वो एग्जैक्टली सेम है, तो सीरीज 6 के लिए जाना चाहिए। अगर एग्जैक्टली सेम है तो सीरीज 6 के लिए जाना चाहिए, बात सही है, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम तब तक रहेगा जब तक कि सीरीज 6 इंडिया के मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं हो जाती। एक बार सीरीज 6 इंडिया के मार्केट में इजीली अवेलेबल होने लग गई, सारे डीलर्स के पास आ गई, तो सीरीज 5 का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा, क्योंकि सीरीज 5 का स्टॉक बहुत सारे डीलर्स के पास है और वो उनको बेचना चाहेंगे, तो काफी ज्यादा कम होगा। और कितना कम हो सकता है उसका भी एक आइडिया मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सीरीज 6 है, सीरीज 6 का जो बेस मॉडल है, छोटा डायल वाला 40 mm वाला, सिर्फ GPS मॉडल वाला, उसका इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस है 40,000 रुपीज तकरीबन। और 40,000 में आपको क्या मिलता है, GPS मॉडल छोटे डायल वाला 40 mm वाला, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता। अगर आपको लेना है पर्सनल यूज के लिए तो एटलीस्ट 44 mm आप लीजिए, क्योंकि इतना छोटा डायल होता है 40 mm का कि आपको मजा नहीं आएगा। 44 mm मेरा एक नॉर्मल रिस्ट है, इतना कोई ब्रॉड रिस्ट नहीं है, फिर भी जो है 44 mm मुझे अच्छा लगता है यूज करने के लिए। तो 44 mm अगर लेना चाहेंगे GPS के अंदर तो प्राइस डेफिनेटली उसका बढ़ जाएगा, और सेल्यूलर वाली लेते हैं तो और 10,000 से उसका प्राइस बढ़ जाएगा, जो कि इसको काफी एक्सपेंसिव बना देता है। और सीरीज 5 का प्राइस कितना ड्रॉप होगा वो आपको बताने के लिए मैंने जो है आज सेल बडी वालों से इंक्वायर किया। सेल बडी वाले से क्यों इंक्वायर किया, उन्होंने सीरीज 6 भी अरेंज करके मुझे दी, सीरीज 5 मैंने उनसे लिया था। ये GPS वाली जो कि मैं रिटर्न करने वाला था, और यहाँ पे एक और बॉक्स आके रखा हुआ है, ये सीरीज 5 का GPS प्लस सेल्यूलर मॉडल है। GPS प्लस सेल्यूलर पे क्यों जा रहा हूं वो भी बताता हूं। तो यहाँ पे उन्होंने जो प्राइस बताया मुझे सीरीज 5 का GPS प्लस सेल्यूलर का एप्पल वारंटी के साथ वाला, एप्पल वारंटी कितनी है आपको इंक्वायर करना पड़ेगा, हो सकता है साल भर की एप्पल वारंटी उस पे मिले। तो यहाँ पे ये जो वॉच है इसका प्राइस उन्होंने बताया मुझे 39,900, यानी कि 40,000 रुपए। 40,000 रुपए मतलब उतना ही प्राइस जितना सीरीज 6 का आपको देखने मिलता है। तो इतना प्राइस ड्रॉप जो है 39,900 का प्राइस जो है ये आपको सीरीज 5 की 44 mm का GPS प्लस सेल्यूलर मॉडल का देखने मिलेगा। GPS मॉडल तो और सस्ते में आपको मिलेगी। अब GPS प्लस सेल्यूलर लेना चाहिए कि GPS मॉडल लेना चाहिए, इसका सिंपल सा मैं आंसर देता हूं। अगर आप घर पे फोन छोड़ के जाते हो बाहर कहीं पे भी जॉगिंग करने, वॉकिंग करने, या आपको फोन भूलने की आदत है घर पे, तो उस टाइम पे आपको GPS प्लस सेल्यूलर वॉच जो है बहुत काम आएगी। देखिए मैंने GPS वॉच पहले लिया, लेकिन अभी मुझे उसका एहसास हुआ कि सीरीज 3 जो मेरे पास थी वो सेल्यूलर थी। तो सेल्यूलर मॉडल जो है इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि हमेशा वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। कोई भी आपको सेल्यूलर के लिए अलग से प्लान लेने की जरूरत नहीं, हमेशा उस पर जो है इंटरनेट एक्टिव रहेगा आपका, और आपका फोन आपके नजदीक हो या नहीं हो, आपको नोटिफिकेशन आएंगे, आपको कॉल आएंगे, तो कोई भी कॉल, नोटिफिकेशन, ईमेल आप मिस नहीं करेंगे। तो सिंपल सा हिसाब है, अगर आपको सेल्यूलर मिल सकती है, अगर आप सेल्यूलर अफोर्ड कर सकते हो, तो GPS प्लस सेल्यूलर मॉडल के जाइए, वही आपके लिए बेहतर होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि क्या सीरीज 3 जो है स्टार्टर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए अच्छी वॉच है। बिल्कुल, अगर आपका बजट कम है, 20,000 रुपए एप्पल इंडिया में सीरीज 3 की प्राइस है, लेकिन वो 38 mm GPS वाली के लिए है। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा 38 mm के लिए, ये बहुत छोटा डायल है। ये जो है मेरे हाथ पे देखिए 42 mm वाला डायल है, इसके अंदर 44 mm नहीं आता। तो ये वाली भी आप वॉच ले सकते हैं, इसमें वॉच 7 भी आया है, और एप्पल के इंडिया में ऑफिशियली वेबसाइट पे ये सेल भी हो रही है। तो एप्पल से भी ले सकते हो, कहीं और से भी आपको लेना है तो यू कैन चेक इट आउट। लेकिन सीरीज 3 भी आज के ज़माने के हिसाब से ठीक है। और सीरीज 4 जिनके पास ऑलरेडी है, जिनके पास ऑलरेडी सीरीज 4 है,
कोई जरूरत नहीं है आपको सीरीज 5 या सीरीज 6 में अपग्रेड करने की। मेरे कल फ्रेंड ने भी मुझे फोन किया था कि मेरे पास सीरीज 4 है, मैं सीरीज 6 ले लूं क्या? मैंने तो उसको बिल्कुल भी कहा कि लेने की कोई जरूरत नहीं, एक्सेप्ट फॉर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको कोई भी मेजर चेंज देखने नहीं मिलेगा वहां पे। ये वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों सितंबर 2020 में, हो सकता है आप इसको 2021 में कहीं देख रहे होंगे या 2021 के एंड में देख रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों के लिंक्स दे दूंगा। सेलबडी का लिंक दे दूंगा, अमेजॉन का दे दूंगा, फ्लिपकार्ट का दे दूंगा। तीनों लिंक्स पे आप जब कोई वीडियो देख रहे हो जाके चेकआउट कर सकते हो। जो प्राइसिंग रहेगा उस टाइम पे, अभी का मैंने प्राइसिंग बताया, फ्यूचर में और ज्यादा जो है प्राइस ड्रॉप होंगे, तो उस टाइम पे आप लिंक्स पे जाके चेकआउट कर सकते हो। जो भी वॉच आपको लेना है आप वहां से जाके चेक करके ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और दोनों वॉचेस के अंदर जो डिफरेंसेस है वो समझ में आए होंगे। आप समझदार है, आपको क्या डिसीजन लेना है अभी आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।